ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा मैया, जय सुदर्शना। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी धाम की जय। ये पूरा पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी धाम है। ये सुबह शाम भगवान के जो फोटो होती है, भगवान बलदेव, भगवान सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ है। ये अपने राधानाथ महाराज जी हैं जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में यूएस अमेरिका से आए हैं और श्रीला प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं उनमें से बहुत प्रमुख शिष्य हैं ये। और इनका हमको सांगत्य मिल रहा है, हम अपने आप को बहुत बड़भागी मान रहे हैं। ये पूरी क्षेत्र में इनके साथ हम लोग बैठ के माला जप कर पा रहे हैं। राधानाथ जी अपने भक्तों के साथ 1.5 घंटा सुबह 6:45 से 7:15 तक माला तुलसी महारानी वृंदा देवी के सामने बैठ के करते हैं और उनके साथ हम लोग भी बैठ के माला करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। माला के बाद प्रभु जी जैसे बाहर आते हैं तो हम सब देखिए कैसे उमड़े हैं उनके दर्शन के लिए। उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए कैसे भक्तों की भीड़ लगी है। देखिए एक बार उनके फ़ोटो खिंचाने के लिए होड़ लगी है। मैं भी उनके साथ हमारा फ़ोटो निकल गया, 2-3 फ़ोटो भगवान की दया से, बहुत धन्यवाद है भगवान का। फिर सायंकाल को राधानाथ जी महाराज का ये प्रवचन चल रहा है। क्योंकि 10,000 लोग बैठे हैं और मैं बहुत पीछे बैठा हूँ तो फ़ोटो ऐसे आया है। फिर अगले दिन हम लोगों को जो अलग अलग टीमें हैं, किसी टीम को कहीं, किसी टीम को कहीं, कोई बड़े संत साथ में ले जाते हैं। तो राधा श्याम महाराज जो हैं पुणे पे के मंदिर इस्कॉन के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ हमको अगले दिन भेजा गया और सुबह को उन्होंने प्रवचन दिया। कई संतों ने प्रवचन दिया, उसमें से जो है अनंगा मोहन प्रभु जी भी हैं और भी प्रभु जी हैं। और जो है उसके बाद देखिए हम लोगों छोटे मंदिरों के दर्शन भी हम लोगों ने किए। बहुत वहाँ पर घूमने के लिए है, पुरी में बहुत है। किसी दिन मंदिर ले गए, किसी दिन अलारनाथ लेके गए दर्शन के लिए, किसी दिन और कहीं क्षेत्रों में दर्शन के लेके गए। और रोज़ सुबह ले आते बाहर घुमाने के लिए, विहार के लिए, और शाम को जो राधानाथ जी के साथ हमारे को सांगत्य, सुबह को माला की मिलती और शाम को प्रवचन का जो है हमको सौभाग्य प्राप्त होता। ऐसे डेली ऐसे 7 दिन का ये पूरा कार्यक्रम था। रोज़ हम लोग कहीं ना कहीं जाते ही थे घूमने के लिए सबके साथ। एक दिन हम लोगों को मौका मिला तो हम लोग भी जो है भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा मैया और बलदेव दर्शन के लिए मंदिर आ गए सुबह को। ये लगभग 7 बजे हैं, ठंडी धूप है लेकिन बहुत भीड़ भी है। तो हम जैसे जैसे हम लोगों ने 1-1.5 घंटा लगा दर्शन के लिए, बहुत आनंद आया। खैर भक्तों के साथ रहने में जो आनंद है वो तो आनंद ही रहता ही है, उसमें कोई शक नहीं है। देखिए कैसे हम लोग जो है यहाँ पर आए हैं और बहुत ही वहाँ पर बहुत सारे सरोवर हैं। हमने कई सरोवर के दर्शन भी किए। जैसे मुझे याद है महालक्ष्मी जी का एक सरोवर है, एक जो है सरोवर मार्कंडेश भगवान शिव जी का सरोवर है, और भी कई सरोवर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहे। 5 सरोवर वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है जो हम लोगों ने दर्शन किए। एक जो है मंदिर के पीछे भी एक सरोवर है, मंदिर के दाएं भी सरोवर है, थोड़ा दूर भी एक सरोवर है, अनेक सरोवर हैं। और हमारा जो प्रवचन था वो लाइट हाउस है, समुद्र के बीच के सामने लाइट हाउस के पीछे ही हमारा ये राधानाथ जी का प्रवचन का क्षेत्र था, वहीं पर प्रवचन चल रहा था। और हम लोगों ने वहाँ पर जो है 7 दिन रहे थे। बहुत ही एक कहते हैं ना, एक वंस इन लाइफ टाइम चांस वाला हिसाब था। और हम लोगों ने 3 बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। बहुत धन्यभागी हैं जो पूरी क्षेत्र जगन्नाथ जी के 3 बार दर्शन किए हम लोगों ने, बहुत आनंद किया। इन लोगों ने भी मुझे बहुत घुमाया। वहाँ पर गंभीरा बोल के एक स्थान है, वहाँ पर भी हमको लेके गए, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो है शायद अपनी योग अपनी साधना में वो बैठते थे। तो ये भी एक इंद्रदुम्न सरोवर है, वहाँ भी देखिए दर्शन। ये एक संत है जिन्होंने प्रवचन एक बार किया था राणा जी से पहले। और ये जो महाकाली का मंदिर है, जो पर हम लोग एक बार कहीं जा रहे थे, रास्ते में ये महाकाली मंदिर का भी दर्शन हम लोगों ने किया। बहुत अच्छा मंदिर था। ये भी कई स्थान घुमाया इन लोगों ने। तो 7 दिन में हमको एक दिन भी ऐसा लगा नहीं कि हम लोगों के पास
जो है हम लोग फ्री बैठे थे, इतना घुमाया। और हर बार यहाँ पर इस्कॉन में एक माइनस पॉइंट बोलता हूँ आपको, आपका वेट 2-2.5 किलो बढ़ जाएगा। इतना खिलाते हैं, इतनी वैरायटी खिलाते हैं कि वेट बढ़ ही जाता है। तो ये सायंकाल दर्शन भगवान, ये अलारनाथ है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु उन 15 दिनों में आए थे जब जगन्नाथ भगवान के कपाट बंद होते हैं और भगवान को बुखार होता है। तो भगवान का विरह चैतन्य महाप्रभु से सहन नहीं हुआ। वो सहन ना होके ये अलारनाथ में उनको इतना शरीर गर्म हुआ कि जो पत्थर आप देख रहे हो ना, उनके शरीर की तपन से पत्थर ही गल गया। ये है असली भक्ति। जय हो। ये अलारनाथ के सामने गौड़िया मठ है, बिल्कुल मंदिर के गेट के सामने लेफ्ट साइड में है। इसके बाद हम लोग गए भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, जहाँ भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिला हुआ जुला एक रिंग है। भगवान आगे, नारायण आगे रहते हैं और भगवान पीछे शिव जी होते हैं। लिंगराज महाराज हैं। बहुत भव्य मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। एक बार किसी कारण से पुरी में प्रसाद नहीं बन पाया था किसी कारण से, तो यहाँ से ही प्रसाद बनवा के इंद्रदुम्न महाराज ने पूरी मंगवा के सबको प्रसाद खिलाया था। वो 3 दिन के लिए कुछ प्रसाद निषेध किया गया था पुरी में, तो यहीं का प्रसाद वहाँ पर। पुरी के जो भक्त हैं वो इतने बड़े भक्त हैं कि वो भगवान जगन्नाथ को बिना भोग लगाए कुछ प्रसाद खाते ही नहीं। तो भगवान को 3 दिन तक प्रसाद का भोग नहीं लगा, तो वो लोग भूखे ही थे, बच्चे बड़े बूढ़े सब भूखे थे। तो यहाँ लिंगराज से ही वो प्रसाद बनवा के लाया गया था। इसीलिए लिंगराज में जो भगवान नारायण की प्रतिमा है वो जगन्नाथपुरी के बराबर का ही उनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और इसीलिए वहाँ का प्रसाद लाने भक्तों ने प्रसाद का ग्रहण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।